जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें एक हमारे पास है कैपस्टोन प्रोजेक्ट, उस पर हम काम कर रहे हैं, और दूसरा कुछ टॉपिक्स हैं और उनमें से एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट आज हम शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो इसकी बेसिक्स आज हम डिस्कस करते हैं। एक तो कुछ स्टूडेंट्स भी अभी कम हैं, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। जो नहीं आए वो इससे बाद में इसको रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा आपसे डिस्कस हुआ था कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और क्लाइंट साइड पे ये वर्क करती है। अब कैसे इसका कोड लिखा जाता है, किस तरह का इसका कोड होता है, वो हम आज देखते हैं। जी बेटा ये देखिए, हमने प्रीवियस एक छोटा सा कोई कोड लिखा था, टेबल फॉर्मेटिंग हमने देखी थी, उसकी कैस्केडिंग स्टाइल शीट स्टाइल्स हमने अप्लाई किए थे। वही फाइल मैंने ओपन कर लिया है और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। आज तारीख है 28/9/2020 और ये JS का पहला लेक्चर है, जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट लेक्चर है, तो मैंने इसका यही नाम रख दिया। अब जावास्क्रिप्ट हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहली बात, जावास्क्रिप्ट लिखते कहाँ पे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम या तो हेड सेक्शन को यूज करते हैं, हेड सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हम बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दोनों के कुछ प्लस माइनस जरूर हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, तो स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए हम टैग यूज करते हैं स्क्रिप्ट का, और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज भी करते हैं, ठीक है जी। इसके दरमियान में हमने जो भी कोड लिखना होता है वो लिखेंगे। अब ये देखें, इसकी स्क्रिप्ट टैग की एक प्रॉपर्टी है टाइप। टाइप में हम इसकी वैल्यू देते हैं टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी कंपलसरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी कंपलसरी ऑप्शनल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, अगर हम नहीं देंगे तब भी चलेगा। अच्छा, इसमें हम स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए, बल्कि मैं यूं करता हूं कि बाकी सारी स्क्रीन को मैं एम्प्टी कर देता हूं ताकि चीजें मैसअप ना हो, ठीक है। कुछ कोड हमने, चलो ठीक है, वो फाइल ले ली पहले, ये मैं बाकी सारा रिमूव कर रहा हूं। एक दफा इस फाइल को मैं चला के दिखाता हूं। 28 जी, ये देखिए जी, ये बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, ठीक है। इसमें हमने स्क्रिप्ट का एक स्टार्ट और एंड कर दिया। स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे, वो मैंने स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मैंने लगा दिए। अब इसमें कोड कैसे करना है, सबसे पहले हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि जी इसको स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट कैसे करवाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जेहन में ये आता है कि स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए प्रिंटिंग के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज document.write। और इसमें, और ये इसका कोड इंतहाई आसान है, जैसे सी लैंग्वेज का, सी प्लस, बल्कि सी लैंग्वेज से ज्यादा करीब है ये। document.write, और ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के दरमियान डबल कोट्स लिखेंगे अगर हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, ठीक है जी। तो डबल कोट्स में हम इसको लिख देंगे। अब मैंने इसको सेव किया और इधर मैं आता हूं ब्राउजर पे, जो फाइल मैंने जिस पे कोड लिखा है वही फाइल ओपन है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये document.write में मैंने जो लिखा था यहां पर प्रिंट हो गया, ठीक है जी। तो प्रिंट करवाने का ये एक मैकेनिज्म है, ये एक मेथड है। अब इसके अलावा document.write के अलावा भी हम इसमें कोई किसी तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमें साथ आपको ये बता दूं कि इसके साथ हम टैग भी यूज कर लेते हैं। इसके साथ हम टैग भी यूज कर सकते हैं, जैसे document.write
इसकी तरफ बाद में, जो चीज़ें हमने डिस्कस पहले की उसको पहले कवर कर ले। अच्छा, ये जिस तरह से हमने, आपको याद है हमने डिस्कस किया था, हमारे पास स्टाइल शीट 3 तरह की होती थी, इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो यहाँ पर जो स्क्रिप्टिंग है वो 2 तरह की होती है, एक इंटरनल स्क्रिप्टिंग और एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इंटरनल तो यही है, कोई इसका स्पेसिफिक नाम नहीं है इंटरनल, लेकिन इंटरनल इसे ही कहा जाएगा। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट की तरह से एक सेपरेट फाइल बनेगी। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट की तरह से सेपरेट फाइल बनेगी और उसको हम साथ यहाँ पे उसका सोर्स दे देंगे। अगर हमने कुछ ऐसा करना है तो फिर क्या होगा? जी बेटा, आपका क्वेश्चन ये है कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते थे HTML के जरिए से भी। ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें, चलिए थोड़ा सा आपका क्वेश्चन पहले आंसर कर देते हैं। ये मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया, पैराग्राफ को मैंने क्लोज किया। ठीक है जी, और इसमें आईडीज हमने पढ़े हुए हैं। आईडीज किसमें पढ़े थे? CSS को कवर करते हुए। इसका आईडी मैं इसको असाइन कर देता हूं PAR। ठीक है, और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं। पैराग्राफ 1। अच्छा, एक तरीका तो ये है प्रिंटिंग करवाने का। एक दफा मैं कोड आपको रन करके दिखा दूं। ठीक है, अब एक और देखें। यहां पर प्रिंट करवाने के लिए एक और फंक्शन लिखा जाता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इससे पहले डॉक्यूमेंट का वर्ड लिख दिया जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने आईडी लिखना होता है। आईडी क्या है? PAR डॉट इनर HTML। ठीक है जी, और इसमें हमने क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट लिख देना है। पैराग्राफ चेंज्ड। जावास्क्रिप्ट के साथ जो है ना इवेंट्स वर्क करते हैं। इवेंट क्या होता है? जिस तरह से रियल वर्ल्ड में हम कहते हैं कि फलां इवेंट अकर कर गया या फलां मामला, फलां हैपनिंग हो गई, कोई मामला बन गया। इवेंट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आम तौर पे जिस तरह से हम माउस को क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, की डाउन की, आप इस तरह के बेशुमार इवेंट्स हैं। ठीक है, अब ये कोड वर्क इसलिए नहीं कर रहा कि ये इवेंट बेस्ड वर्किंग है इसकी, किसी ना किसी इवेंट पे इसने वर्क करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अब इवेंट और फंक्शन, इन दोनों चीजों का आपस का बड़ा लिंक है। हम एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है जी, और फंक्शन का कोई भी नाम होगा, पैरा चेंज। फंक्शन आपको पता, फंक्शन के नाम के बाद हम पैरेंथेसिस लिखते हैं। सी लैंग्वेज में भी, जावा में भी यही सीन है, हर फंक्शन के बाद ये पैरेंथेसिस आते हैं। अब मैंने ये फंक्शन लिख लिया, फंक्शन का नाम है पैरा चेंज। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है किसी इवेंट पर, तो ये मेरा पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैं इवेंट लिख लेता हूं, कॉल कर लेता हूं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट का नाम है। जिस तरह से हम सिंपल क्लिक करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक आमतौर पे क्लिक कहलाता है, और जो राइट क्लिक है उसको हम राइट क्लिक कहते हैं। लेफ्ट क्लिक को सिंपल क्लिक कहते हैं और राइट क्लिक को राइट क्लिक। तो ऑन क्लिक एक इवेंट है, जावास्क्रिप्ट में भी ये कॉल होता है। ठीक है, ऑन क्लिक पर क्या करे, ऑन क्लिक पर फंक्शन कॉल करे। फंक्शन का नाम क्या है? पैरा चेंज। ठीक है जी, अब ये
स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड नहीं है, इसको मैंने कोड को फंक्शन में लिखा और वो फंक्शन मैंने एक इवेंट बनाया और उस इवेंट में उस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अब देखिए ऑन क्लिक मैंने किस टैग में लिखा है, पी टैग में, पी टैग के अंदर लिख रहा हूं ना, तो पी टैग उसकी जो प्रेमिसेस है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तब ये फंक्शन कॉल होना है। इसको मैं सेव करता हूं, मैं अपने कोड पे आता हूं, मैंने रिफ्रेश किया पेज को और यहाँ पे जब पैराग्राफ टैग के ऊपर आके, ये हमारा पैराग्राफ टैग है, इसके ऊपर आके मैं क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लें कि फंक्शंस और जो इवेंट्स हैं उनका आपस का रिलेशन है। ठीक है, फंक्शन और इवेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये काम बेटा जावास्क्रिप्ट उसमें HTML में नहीं होते। फिर इसके अलावा HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आपको मैंने शुरू पे बताया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको डिफरेंस बताया था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कोई टाइप बताने की जरूरत नहीं है, टाइप बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम VAR हम कीवर्ड यूज करते हैं, रिजर्व वर्ड है, ये कीवर्ड है, और उसके बाद वेरिएबल का हम नाम लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है जी, और उसके बाद इसकी वैल्यू में यहाँ पे रन टाइम पे डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई कंडीशन लगा देता हूँ, इफ n इज लेस देन 10, तो मैं इस पे कुछ प्रिंट करवा लेता हूं, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है जी, चलें कुछ और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये तीसरा तरीकाकार है प्रिंटिंग का। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखें डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट, इसमें मैं क्या करवाता हूं, इसमें मैं, और ये मैंने मिस्टेकनली इसको फंक्शन के प्रेमिसेस में लिख दिया। फंक्शन में नहीं लिखना, फंक्शन के बाहर लिखूंगा, टाइम से देख लिया मैंने, इसको मैं फंक्शन से बाहर इफ कंडीशन लगा रहा हूं। इफ n इज लेस देन डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट यू आर अंडर एज। ठीक है जी, एल्स में मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट यू आर अलाउड टू ड्राइव अ टॉय कार। ठीक है, अब ये मैंने वेरिएबल यहां पे यूज कर लिया, मैंने इफ कंडीशन लगा ली, कंट्रोल स्ट्रक्चर मैंने लगा लिया, और कंट्रोल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ कंडीशन उसकी सारी वेरिएशन आ जाती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके लूप्स आ जाते हैं, आपके स्विच स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, सारी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया कि एक इफ कंडीशन यूज कर ली और एक वेरिएबल मैंने बनाया। अब मैं रन करता हूं इसको। अच्छा, पैराग्राफ 1 है और दूसरा ये चेंज हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट यहां पे साथ रहेगा। डॉक्यूमेंट एक आमतौर पे एक क्या कहते हैं उसे, ग्लोबल एलिमेंट है जो कि हर फंक्शन से पहले लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। अलर्ट क्या करता है, अलर्ट डिस्प्ले करवाता है, वार्निंग देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वर्ड नहीं आना, अलर्ट में हमने जो भी प्रिंट करवाना है वो इसमें हम लिख देंगे। और ये भी यूजर के साथ इंटरेक्शन करने का एक मैकेनिज्म है। अब ये जो काम है, आप कह रहे थे HTML का, इसका डिफरेंस क्या है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये अलर्ट बॉक्सेस HTML में नहीं आ सकते। सिंपल आप अगर टेक्स्ट की बात करें, आप पैराग्राफ वहां पे लिख सकते हैं, आप वहां पे हेडिंग्स बना सकते हैं, सिंपल आपका टेक्स्ट आएगा। इंटरेक्शन वहां पे नहीं है, कंट्रोल स्ट्रक्चर वहां पे नहीं है, प्रोग्रामिंग वहां पे नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स वहां पे इस तरह से नहीं है। जो आपका क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपल डिस्प्ले करवाएगा। ये एक वार्निंग दे रहा है। देखें हमारा सारा पेज जो है उसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं है। पेज जब लोड हुआ, स्टार्टिंग में उसने देखा इफ कंडीशन लगी हुई है और उसके ऊपर एक उसमें उसके 2 केसेस हैं।
ट्रू केस है, फॉल्स केस है, और उसमें उसने अलर्ट लगाया हुआ है। तो ये उसने अलर्ट मैसेज एक दिया है, वार्निंग दी है, यू आर अलाउड टू ड्राइव अ टॉय कार। हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन लगाई थी उसके अकॉर्डिंग इसने अलर्ट हमें मैसेज दे दिया। और अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसकी बजाय डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा लें तो वो भी सही है, वो फिर हायरार्की के साथ। मैं सिर्फ आपको डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे बता रहा हूँ। बिल्कुल जरूरी है फंक्शन कीवर्ड। सॉरी बेटा फिर पूछिएगा। हाँ ठीक है, वो भी करते हैं हम। अभी देखिए हेलो वर्ल्ड के बाद यू आर अलाउड टू ड्राइव अ टॉय कार, मैंने एक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखी है और एक मैंने अलर्ट लगाया है। अलर्ट क्या, वार्निंग कहाँ पर, अगर वो जो कैंडिडेट है या फिर जो विलिंग पर्सन है वो अंडर 10 है, वो चाइल्ड अंडर 10 है, तो उसको मैंने वार्न करना है। ठीक है, तो वो वार्निंग मैंने किस में लगा दी, अलर्ट में, और सिंपल मैसेज मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवा दिया। यहां पर अब आपने इसको न्यू लाइन में अगर प्रिंट करवाना था तो आप क्या करेंगे, न्यू लाइन पे लेके जाने के लिए कौन सा हम टैग यूज करते थे HTML में, स्लैश, बोले शाबाश, भूल गया, ठीक है जी, BR ब्रेक। तो ये ब्रेक लाइन के तौर पे। और अगर हम इसकी, सॉरी बेटा, यूजर से वैल्यू लेनी है, अगर हमने वैल्यू लेनी है यूजर से, तो ये देखें वेरिएबल डिक्लेयर किया n, इसके अंदर मैं लिख देता हूं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है जिसमें हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं, एंटर एज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, और इस प्रॉम्प्ट फंक्शन से यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा जो कि n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मैं इसको सेव किया, प्रोग्राम को रन किया, तो एंटर एज ऑफ चाइल्ड, मैंने एज, बच्चे की एज एंटर करनी है। मैं लिखता हूं 9 इयर्स, तो मुझे अलर्ट आ गया यू आर अंडर एज। बात समझ आई? ओके किया तो वापिस वो पेज के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूं, मैं चाइल्ड की एज एंटर कर देता हूं 12 इयर्स, 13 इयर्स, जो भी मैं करता हूं, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन लगी है वो क्या है, 10 की, 10 से लेस पे वो मैसेज दे रहा है। ओके किया तो हेलो वर्ल्ड यू आर अलाउड टू ड्राइव अ टॉय कार, पैराग्राफ 1, इसके ऊपर मैंने फंक्शन एक लगाया हुआ था और फंक्शन को मैंने कॉल किया हुआ है ऑन क्लिक इवेंट पर। तो मैं इस पैराग्राफ के ऊपर ऑन क्लिक दबाता हूं तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब लाजमी नहीं है आपने जिस कंटेंट को चेंज करना है, जिसका इनर HTML चेंज करना है, आपने उसी के ऊपर इवेंट कॉल करना है, उसी के ऊपर आपने इवेंट कॉल करना है, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये देखें मैं यहां पे एक और हेडिंग लिख देता हूं, हेडिंग एक बना लेता हूं, H1 टैग में लिखता हूं, H1 को क्लोज कर दिया और इसमें मैंने चेंज टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, ये मैंने हेडिंग लिख दी। ठीक है, और ये इवेंट मैंने उठाया ऑन क्लिक, यहां से उठा के मैंने कट किया और इसको मैं ले गया H1 पे। अब इवेंट किस टैग पे लगा हुआ है, H1 पे बेटा, H1 पे, H1 टैग के अंदर लगा हुआ है ना, ये देखें। ठीक है, तो अब H1 टैग पे इवेंट लगा हुआ है और जब मैं H1 टैग के ऊपर क्लिक करूंगा तब ये टेक्स्ट चेंज होगा, बाकी जो सारा कोड है वो चलेगा। अलर्ट लगा हुआ है, प्रॉम्प्ट लगा हुआ है, वो वैसे ही वर्क करेगा, वो अपने हिसाब से वर्क कर रहा है। ये देखें पहले प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट क्या होता है, वो यूजर से वैल्यू डिमांड करता है, एक्वायर करता है, रिक्वेस्ट करता है फॉर वैल्यू। तो जो वैल्यू हम देंगे
उसके लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल का नाम लिखा होगा उसमें वो वैल्यू साइन करवा देगा। मैंने यहाँ पे एज लिखी बच्चे की 13 ईयर, तो उसने मुझे कहा हेलो वर्ल्ड यू आर अलाउड टू ड्राइव अ टॉय कार। आगे ये पैराग्राफ एक लगा हुआ है, एक हेडिंग लगी है। अब मैंने किस टैग के ऑन क्लिक इवेंट पर फंक्शन कॉल किया हुआ है? मैंने हेडिंग टैग के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट कॉल किया है जो कि फंक्शन को कॉल करेगा। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, पहले इसके ऊपर क्लिक करके देखें टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, हालांकि इससे प्रीवियसली जब हम क्लिक करते थे टेक्स्ट चेंज हो रहा था। अब मैंने जो इवेंट लगाया है वो हेडिंग पे लगा दिया है, H1 टैग पे। अब मैं H1 टैग पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक हो गया, सॉरी, इसके ऊपर क्लिक किया तो टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, अब बेटा ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, हम किस तरह से इसको प्रोग्रामिंग को लेके चलते हैं।